मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 74% से 94% तक हो जाएगा डीए। संविदा कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार पूर्वक। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी के पास ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचती रहे। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार आगामी 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने जा रही है, जिसकी झलक 2026 से 2027 के बजट में देखने को मिलेगी। इस नई प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों और एफआरबीएम एक्ट के नियमों के अंतर्गत ही खर्च करेगी। राज्य का सफल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर खर्च की सीमा 3.5% तय की गई है। अगले 3 सालों में महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में क्रमिक वृद्धि की जाएगी। 2026 से 2027 में डीए 74% से होकर 2027 में 28% में 84% और 2028 से 29 में 94% तक पहुंच जाएगा। साथ ही 7.50 लाख कर्मचारियों के वेतन और 5 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर होने वाला खर्च हर वर्ष 3% की दर से बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, देखें अगले 3 साल में कर्मचारियों के डीए में वृद्धि होगी। सरकार ने 3 वर्षों में 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स के वेतन व पेंशन में नियमित बढ़ोतरी का खाका तैयार किया है। 2026 से 2027 में डीए 74% हो जाएगा। 2027 से 2028 में डीए 84% तक हो जाएगा। 2028 और 2029 में डीए 94% हो जाएगा। वेतन और पेंशन पर खर्च हर साल औसतन 3% बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, देखिए खर्च का अनुमान। 2026 से 2027 में वेतन भत्तों पर खर्च 65,900 करोड़ रुपए होगा। 2027 से 2028 में 69 करोड़ रुपए होगा। 2028 से 2029 में 80 करोड़ रुपए हो जाएगा। संविदा कर्मचारियों को राहत मिली। प्रदेश के 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। सरकार उनके वेतन में 4% की बढ़ोतरी करेगी। तो साथियों, देखें क्यों जरूरी है रोलिंग बजट। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीरो बजटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे गैर जरूरी खर्च रोके जा सकेंगे और वित्तीय अनुशासन बना रहे। यह निर्णय सरकार के विकसित मध्य प्रदेश 2047 लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो साथियों, देखिए योजना पर खर्च का देना होगा पूरा विवरण। हर विभाग को यह बताना होगा कि किसी योजना पर किए जाने वाला खर्च क्यों जरूरी है, उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा और इससे लाभार्थियों को क्या फायदा मिलेगा। साथ ही समान प्रकृति की योजनाओं को मिलाने और अप्रभावी योजनाओं को समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा। तो साथियों, आई होप आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी के पास ऐसे ही नए नए लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।